झारखंड के हजारीबाग जिले के चौपारण से इतिहास और पुरातत्व से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की टीम ने 2 दिनों तक चौपारण के हथिंदर, सोहरा, दैहर और मानगढ़ समेत कई प्राचीन स्थलों का विस्तृत सर्वे कर महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य दर्ज किए हैं। ASI के रांची जोन की टीम ने सहायक पुरातत्वविद डॉक्टर नीरज कुमार मिश्रा और वरिष्ठ छायाकार कन्हैया कुमार झा के नेतृत्व में प्राचीन मूर्तियों, अभिलेखों, आयरन स्लैग, मृद्भांड, महापाषाणिक अवशेषों और धार्मिक स्थलों का तकनीकी एवं फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण किया। यह चौपारण क्षेत्र का SI द्वारा तीसरा आधिकारिक सर्वेक्षण है। सर्वे के दौरान मानगढ़ से ताम्र पाषाण काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जबकि हथिंदर, दैहर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में लौह स्लैग, भट्टियों के अवशेष और लौह उत्पादन से जुड़ी सामग्री बरामद हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह क्षेत्र केवल धार्मिक गतिविधियों का केंद्र नहीं था, बल्कि प्राचीन काल में विकसित लौह उद्योग और धातुकर्म का भी प्रमुख केंद्र रहा है। डॉक्टर नीरज मिश्रा के अनुसार चौपारण और चतरा क्षेत्र में 1ली शताब्दी ईस्वी से ही असुर जनजाति द्वारा लौह प्रगलन किए जाने के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं। वहीं महापाषाणिक संस्कृति और लौह उद्योग का सहअस्तित्व इस क्षेत्र की उन्नत तकनीकी परंपरा को दर्शाता है। उनका कहना है कि यहाँ लौह उत्पादन की परंपरा 8वीं-9वीं शताब्दी तक लगातार जारी रही। सर्वे के दौरान हथिंदर गांव में स्थित दुर्लभ सती प्रस्तर स्तंभ का भी अध्ययन किया गया। इस पर सूर्य, चंद्रमा, आशीर्वाद मुद्रा में हाथ और महिला पुरुष की आकृतियां उकेरी गई हैं, जो तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं की जानकारी देती है। विशेषज्ञों के अनुसार यह स्मारक 14वीं से 15वीं शताब्दी का हो सकता है। वहीं दैहर गांव में 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की दर्जनों दुर्लभ प्रस्तर प्रतिमाएं मिली हैं। इनमें उमामहेश्वर, विष्णु, शिव, अवलोकितेश्वर, देवी तारा, बोधिसत्व और बुद्ध की प्रतिमाएं शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में शैव, वैष्णव और बौद्ध परंपराओं की मजबूत उपस्थिति का प्रमाण देती हैं। इसके अलावा ब्लैक एंड रेड वेयर तथा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मृद्भांडों के अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ है कि चौपारण क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल से लेकर प्रारंभिक ऐतिहासिक काल तक लगातार आबाद रहा और यहाँ विकसित सभ्यता का विस्तार था। हालांकि दैहर गांव में हजारों वर्ष पुरानी करीब 5 दर्जन दुर्लभ प्रतिमाएं आज भी खुले आसमान के नीचे पड़ी हैं, जिससे प्राकृतिक क्षरण का खतरा बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों ने यहां स्थायी पुरातत्व संग्रहालय बनाने की मांग की है। ASI के अधिकारियों का भी मानना है कि यदि यहां संग्रहालय स्थापित किया जाता है तो न केवल देश की सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित होगी, बल्कि इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए यह क्षेत्र एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बन सकता है, जिससे स्थानीय पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।